यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मृत्यु के बंधन को तोड़कर तीसरे दिन जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। आप सबको पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह की ढेर सारे शुभकामनाएं। हैप्पी ईस्टर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम लोगों को और एक अवसर प्रदान किया है। विशेषकर आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताने के लिए, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह को अपने परिवार में कार्य करने के लिए मौका देने के लिए, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका देने के लिए। वो प्रभु ने हमारी सृष्टि की है ताकि हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु मृत्यु के बंधन को तोड़कर तीसरे दिन जी उठे, उसी तरह हम स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। हमारे जीवन में जो शैतान की शक्ति है, जो शैतान के वश में है, विभिन्न प्रकार के बंधनों में है, सारे बंधनों से छुटकारा मिलता है। इसलिए आइए हम स्वतंत्र होकर उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। और जीवन में हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान पुनरुत्थान और जीवन में और हूँ। जीवन में हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है, जो मुझ में विश्वास करता वो है, मरने पर भी वह मरने पर भी जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। जो मुझ में विश्वास करते हुए जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, जीता है, वो कभी नहीं मरेगा। वह कभी नहीं मरेगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते प्रभु हैं, यीशु कहते हैं, मार्ग और सत्य मार्ग और सत्य और जीवन में हूँ। और जीवन में हूँ। प्रभु यीशु कहते प्रभु हैं, यीशु कहते हैं, मार्ग सत्य मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। और जीवन में हूँ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आओ आओ, हम आनंद मनाते हुए हम आनंद मनाते प्रभु हुए की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, जय जयकार जय करें, जयकार करें, आराधना करें, आराधना करें, क्योंकि वह सत्य प्रतिज्ञा है, क्योंकि वह सत्य प्रतिज्ञा है, आराध्य है, आराध्य है, जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, मृत्यु के बंधन को मृत्यु के बंधन को तोड़कर तीसरे दिन जी उठने वाले जीवित प्रभु यीशु मसीह है। जीवित प्रभु यीशु मसीह है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता मैं हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ, क्योंकि क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया, मेरा उद्धार किया, क्योंकि क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया। मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा मैंने तुझे और पुकारा तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। स्वास्थ्य प्रदान किया। हे प्रभु, तूने मुझे अधोलोक से निकाला है। मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। जीवन प्रदान किया। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया।
हालेलुया हालेलुया धर्मियों धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ प्रभु में आनंद मनाओ स्तुतिगान करना स्तुतिगान करना भक्तों के लिए भक्तों के लिए उचित है उचित है वीणा बजाते हुए वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो उसका स्तुतिगान करो उसके आदर में उसके आदर में नया गीत गाओ नया गीत गाओ मन लगाकर मन लगाकर वाद्य बजाओ वाद्य बजाओ हालेलुया 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 प्रभु का वचन प्रभु का वचन सच्चा है सच्चा है उसके समस्त कार्य उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है विश्वसनीय है प्रभु का वचन प्रभु का वचन सच्चा है सच्चा है उसके समस्त कार्य उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है विश्वसनीय है हालेलुया 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 हालेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें प्रभु की स्तुति करें तालियां बजाते हुए तालियां बजाते प्रभु हुए की जय जयकार प्रभु करें की जय जयकार क्योंकि करें। वह सत्य प्रतिज्ञा क्योंकि है वह सत्य प्रतिज्ञा वह है। सर्वोच्च प्रभु है सर्वोच्च प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है चाहे पहाड़ टल चाहे जाएं पहाड़ टल या जाए पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं पहाड़ियां डावाडोल हो जाए किंतु तेरे प्रति किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए और तेरे लिए मेरा शांति विधान मेरा शांति विधान नहीं डवाडोल होगा नहीं डावाडोल हे होगा। प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, तेरे प्यार के लिए तेरे प्यार के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं तुझे धन्यवाद देते हैं तूने हमारे हमारे लिए अपने आप को अपने आप को कुर्बान कर दिया कुर्बान कर दिया और मृत्यु के बंधन को और मृत्यु के बंधन तोड़कर तीसरे दिन जी उठे तेरे इस महान वरदान के लिए इस महान वरदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हल्लिया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हल्लिया 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 कौन है राजाओं का राजा कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम 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 तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार सब मिलकर तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजा का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार सब मिलकर करो जय जयकार तो करो जय जयकार और एक बार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है 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 शैतान भी डरता है यीशु के नाम से
यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। और एक दफा गाइए जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। गाइए तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। सब मिलकर गाएंगे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। ताली बजाकर जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें मत रखें और आनंद के साथ, उमंग के साथ अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं इस समय पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति अनुभव करें। यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं और वो प्रभु इस समय आपके करीब हैं, आपके इस पास हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं प्रभु की उपस्थिति में बैठे, अपनी आंखें बंद कीजिए, मन और हृदय को एकाग्र कीजिए। यह समय आनंद का समय है, उल्लास का समय है, महिमा का समय है, बंधनों से आजादी का समय है, अंधकार से प्रकाश का समय है। विश्वास के साथ आप इस प्रार्थना में जुड़ जाएं। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं एक एक भाई बहन के लिए जो इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके करीब है, तू उनकी आवश्यकताओं को जानता है, तू उनके हृदय के एक एक भाव को जानता है। आइए यीशु उनके जीवन में आइए। आज हम तेरे पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं और इस महान पर्व के दिन पर शक्तिशाली ढंग से उनके पास आइए यीशु। अपनी आत्मा को भेजकर उनके जीवन में अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में उपस्थित हो जाएं।
हम विश्वास करें कि प्रभु हमारे पास है। मैं जानता हूं कि अभी भी आपके दिल में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दर्द है। उन सारी पीड़ाओं और दर्द को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु ने मृत्यु पर जीत पाई है और वही प्रभु हमारे गुरु हैं। वो हमें भी सिखाते हैं कि हमें भी मृत्यु पर जीत पाना है। अपने दर्द पीड़ाओं को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए। विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए और इस समय पवित्र आत्मा को पुकारिए। आइए पवित्र आत्मा, जीवित ईश्वर की आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपकी परिस्थितियों को बदलने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपको शुद्ध और पवित्र करने दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, ये सत्य की आत्मा, ये प्रेम की आत्मा, ये आनंद की आत्मा, ये शांति की आत्मा हम पर उतर आइए, हमारे परिवारों पर उतर आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। 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 मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे दिल में आ। मेरे दिल में आ। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बड़े उल्लास के साथ आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। आज आनंद का दिन है, खुशी का दिन है, प्रभु के पुनरुत्थान के पर्व का दिन है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु की स्तुति में समय बिताइए,
प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि सर्वत्र इस साल शांतिपूर्ण ढंग से प्रभु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का पर्व मनाया जा रहा है। हमारे आश्रम में ही पुण्य शुक्रवार को हजारों की संख्या में भक्त जन आए थे। चारों ओर से, दूर दूर से, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, दूर दूर से लोग आए थे। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रभु के दुख भोग में सहभागिता ली। विशेष करके जब प्रभु के दुख भोग की नाटिका चल रही थी और क्रूस की यात्रा मंच पर चलाई जा रही थी, कई लोगों ने कहा कि उनको लगा कि जैसा कि वे सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने गुजर रही हैं, बीत रही हैं। बहुत अच्छा अभिषेक था, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और कल रात को भी, शनिवार रात को भी बड़ी संख्या में जनता आई थी। जली हुई मोमबत्तियां लेकर जब हजारों की संख्या में लोग सत्संग भवन और आसपास की जगह पर खड़े थे और प्रभु के पुनरुत्थान की उद्घोषणा कर रहे थे, तो वो नज़ारा वास्तव में देखने लायक था। मौका मिले तो ज़रूर अगले वर्ष आने का प्रयास करें। हमने 40 बिताया उपवास, प्रार्थना और अलग अलग प्रकार के अच्छे कार्यों में, और मेरी पूर्ण आशा है और प्रार्थना है कि आने वाले दिन हमारे लिए अनुग्रह के दिन बने। एक बात का ख्याल करना है, जब हम आध्यात्मिक रूप से चोटी पर हैं, ऊंचाई पर हैं, तो शैतान हमें गिराने का प्रयास करेगा। आपको सतर्क रहने की जरूरत है, और जो आत्मा का अभिषेक प्रभु ने दिया है उसको बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम पास्का पर्व मना रहे हैं। कई गिरजाघरों में, प्रार्थना भवनों में कल रात को पास्का पर्व मनाया गया। पास्का पर्व मतलब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व हमारे लिए। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व दुख पर आनंद की जीत का पर्व है, अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, और मृत्यु पर जीवन की जीत का पर्व है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु इस संसार में हमें विनाश से, सर्वनाश से बचाने और अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए आए। यीशु इस संसार में हमें विनाश से बचाने और अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए आए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु अपने मिशन के बारे में, अपने कार्य के बारे में कहते हैं, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रभु यीशु इस संसार में हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 में वचन कहता है कि ईश्वर ने हमें अमरता के लिए बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। हम अमरता के लिए बनाए गए हैं, अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं। हम इस संसार में ही नष्ट होने के लिए नहीं बनाए गए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो शारीरिक रूप से मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा, उससे अनंत जीवन प्राप्त होगा।
प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूं। मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रभु कहते हैं, पुनर्जीवित यीशु कहते हैं कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। मरने के बाद महिमा के साथ तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले यीशु कहते हैं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। मरने के बाद मृत्यु को हराकर जी उठने वाले यीशु को सब कुछ पर अधिकार मिला है, पूरा अधिकार उन्हें मिला है। यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अब मनुष्यों के अंदर दुख के प्रति जो डर था, मृत्यु के प्रति जो डर था, प्रभु ने मिटा दिया है, हटा दिया है। यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे अंदर जो दुख के प्रति डर है, जो मृत्यु के प्रति डर है, उसको मिटा दिया है। वास्तव में इस संसार में हमारे लिए सबसे डरावनी वास्तविकता मौत है, मृत्यु है। हर मनुष्य मृत्यु से डरता है। जब रोग आने पर मनुष्य डरने लगता है, क्यों? क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसे मृत्यु दिखाई देती है। जब दुर्घटना आ जाती है, मनुष्य डरने लगता है क्योंकि उसके सामने मृत्यु दिखाई देती है। यानी वास्तव में जो डराता है वो मृत्यु है। मृत्यु हर मनुष्य को डराती है। प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 उसके वाक्य 54 और 55 में संत पौलुस कहते हैं, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहां है तेरी विजय? मृत्यु कहां है तेरा दंश? प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु को हराया है। मृत्यु को हराया है। तिमोथी का दूसरा पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। एक बार और सुन लीजिए, पौलुस कहते हैं, ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। प्रभु यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है और अपने पुनरुत्थान के द्वारा सुसमाचार को आलोकित किया है, हमारे जीवनों को आलोकित किया है। देखिए, प्रभु यीशु के आने से कुछ साल पहले तक, करीब 300-400 साल पहले तक, यहूदी एक ही जीवन पर विश्वास करते थे और वे विश्वास करते थे कि एक ही जीवन है और मृत्यु के साथ वो जीवन समाप्त हो जाता है और इसलिए मृत्यु जीवन का विनाश है। प्रभु यीशु के जमाने में भी बहुत सारे यहूदी यही विश्वास करते थे। उनका नाम था सदूकी। सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्ग पर विश्वास नहीं करते थे, नरक पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते थे, संतों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए एक ही जीवन था और मृत्यु जीवन का विनाश था। लेकिन कुछ और लोग थे जो पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए एक नया रास्ता खुल गया है। हम विश्वासियों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है, लेकिन जीवन का विकास है। हम विश्वासियों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है, बल्कि जीवन का विकास है। प्रभु यीशु के शिष्य भी मौत से डरते थे, मृत्यु से डरते थे।
इसीलिए जब यीशु पकड़ाए गए, वे सभी उनको छोड़कर भागे। वे डर के मारे भाग गए, वे मृत्यु से डर रहे थे। एक पेतरुस, जिसने यीशु से कहा कि मैं आपके लिए प्राण भी निछावर करने को तैयार हूं, वो यीशु का पीछा करता हुआ थोड़ी दूर गया, लेकिन उसके बाद फिर वो भी भाग गया, क्योंकि सबके अंदर मौत के प्रति डर था। लेकिन सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मरने के बाद प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे। यूहन्ना अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु शिष्यों के पास पहुंच जाते हैं जो बंद कमरे में पड़े हुए थे। कमरा अंदर से बंद था, कोई बात नहीं कर रहा था, सभी डर के मारे अंदर पड़े हुए थे। यहूदियों के आतंक से भयभीत होकर अंदर पड़े हुए थे। उस बंद कमरे में पुनर्जीवित यीशु प्रवेश करते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना अध्याय 20 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, शिष्य आनंद से भर गए। उनका संकोच मिट गया, उनका डर मिट गया, उनकी चिंता मिट गई, भविष्य के बारे में उनकी आशंका मिट गई। वे सब आनंद से भरपूर हो गए। ठीक इसी तरह लूकास के सुसमाचार के अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं, दो शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस जा रहे थे। रास्ते में अपने गुरु के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी थे, लेकिन पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं। वे यीशु को पहचान नहीं पाते हैं, वे यीशु को पहचान नहीं पाते हैं। बड़े मजे की बात है, जहां कहीं भी पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देते थे, शिष्य घबरा जाते थे, वे विश्वास नहीं कर पाते थे, क्योंकि यीशु की इतनी दयनीय मृत्यु हुई थी। वे इतनी बुरी तरह से मार डाले गए थे, वे सताए गए थे, उनका शरीर चीरा गया था। और इसीलिए शिष्य कभी सोच नहीं सकते थे कि वो यीशु फिर जीवित हो सकता है। एमाउस के मार्ग पर जब शिष्य चल रहे थे उदास होकर, वे यीशु को पहचान नहीं पाए कि ये हमारे प्रभु हैं। लेकिन घर के अंदर प्रवेश करने के बाद यीशु ने रोटी उठा ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, तब तक शिष्यों ने यीशु को पहचान लिया और यीशु ओझल हो गए। पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद शिष्य इतने आनंद से भर गए, इतने सामर्थ्य से भर गए। वे ही शिष्य जिन्होंने यीशु से कहा कि अब अंधेरा हो रहा है, आगे ना बढ़े, आप हमारे साथ रह जाइए। वे ही शिष्य, उनके अंदर का सारा डर मिट जाता है, सारा दुख मिट जाता है, बड़े आनंद के साथ यरूशलेम पैदल चढ़ के आते हैं। यीशु के पुनरुत्थान के बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से यीशु ने शिष्यों को दर्शन दिया, और उस दर्शन के द्वारा शिष्यों के अंदर आनंद, उमंग, नई प्रेरणा, नया जीवन, सामर्थ्य भर गया। पुनर्जीवित यीशु के अनुभव ने उनको बदल डाला, उनके सारे संकोच को मिटा दिया, उनके दुख को आनंद में परिवर्तित किया गया। पौलुस को सुनिए, पौलुस प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था और वही करने के लिए दमिश्क जा रहा था। मार्ग में पुनर्जीवित यीशु का दर्शन हुआ उसको, पुनर्जीवित यीशु के सामर्थ्य का अनुभव किया। वो पौलुस क्या कहते हैं, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 10 में कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं, क्योंकि उसने अनुभव किया था। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा शिष्यों के अंदर सामर्थ्य आ गया, शक्ति आ गई। यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के अंदर क्या परिवर्तन आया? यीशु के पुनरुत्थान के अनुभव के बाद शिष्यों के अंदर क्या परिवर्तन आया? हमें बहुत सुंदर ढंग से वचनों में पढ़ने को मिलता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 18 में, रोमी 8:18 में संत पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। रोमी अध्याय 8 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है
उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। यीशु के पुनरुत्थान के बाद, उस अनुभव के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा, हम भी यीशु की तरह जी उठेंगे। और इसीलिए पौलुस कहते हैं कि जो दुख इस संसार में हमें अनुभव करना पड़ता है, जो महिमा प्रकट होने को है, उसकी तुलना में नगण्य है, तुच्छ है, कुछ नहीं है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 16 और 17 को सुनिए। पौलुस क्या कहते हैं? यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। पौलुस कहते हैं पुनरुत्थान पर उनके विश्वास ने उनके जीवन को बदल डाला। पौलुस कहते हैं हालांकि हमारा शरीर क्षीण होता जा रहा है, हमारे अभ्यंतर में नए जीवन का संचार होते रहता है। आगे क्या लिखते हैं संत पौलुस? क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। और एक बार सुनिए, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ वर्षों से मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में वचन सुनाने लगा। बड़े बड़े कन्वेंशनों में प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में मैं वचन सुनाने लगा। उसके बाद मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। मेरे अंदर एक अजीब आनंद आ गया, मेरे अंदर का डर मिट गया। किसी से डर नहीं है, किसी चीज से डर नहीं है। मेरे अंदर का डर मिट गया, क्योंकि मैं जानता हूं हालांकि संसार में हमें दुख झेलना पड़ता है, लेकिन जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में ये दुख कुछ नहीं है, नगण्य है। हम कलीसिया के इतिहास को लेंगे। कलीसिया के इतिहास में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद करीब 260-70 साल तक यीशु के शिष्यों पर घोर अत्याचार होता था। सम्राटों के द्वारा अत्याचार होता था, लोगों के द्वारा अत्याचार होता था। रोमा साम्राज्य में ऐसे छोटे छोटे अखाड़े थे जहां पर प्रभु यीशु के शिष्य मार डाले जाते थे और लोग ये देखने के लिए इकट्ठे होते थे। लेकिन यीशु के शिष्य बड़े आनंद के साथ मौत का सामना करते थे। ये सामर्थ्य उनको कहां से मिला? पुनरुत्थान पर विश्वास। पुनरुत्थान पर विश्वास हमारे जीवन में एक अजीब सामर्थ्य उत्पन्न करता है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे क्रिश्चियन, मसीही और विश्वासी प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, वचन सुनाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाते हैं। उनको इस सत्य का ये मर्म नहीं मालूम है कि यीशु मरने के बाद जी उठे, हम भी मरने के बाद जी उठेंगे। जब हमारे अंदर ये विश्वास होगा, कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं वाक्य 1 में, यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। जिस मसीही में, जिस विश्वासी में यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास है और अपने भी पुनरुत्थान पर विश्वास है, वह ऊपर की चीजों की खोज में लगा रहेगा। वह इस संसार की खोज कम करेगा। ये सत्य है कि हम लोग इस संसार में रहते हैं और सांसारिक चीजों की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य चीजों की आवश्यकता है। लेकिन जो पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाला होता है, उसकी दृष्टि
ऊपर की ओर उठी रहेगी, संसार की ओर नहीं। आज संसार में कितनी सांसारिकता आई है। वर्षों पहले हमारे उत्तर भारत के गांव में साधु संत लोग गा गा कर घूमते थे कि मिट्टी तेरी काहे रे प्राणी, जग में बिना प्रभु परमेश्वर अपना कोई नहीं है जी। लोगों को समझाते थे, लेकिन अब मोबाइल खोलिए तुरंत आएगा 1 करोड़ कैसे कमाए, 10 करोड़ कैसे कमाए, 11 करोड़ कैसे कमाए। एक एक विज्ञापन आपको सांसारिक बनाने में लगा हुआ है। एक एक विज्ञापन के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आपको इस संसार का जीवन अच्छे से जीना चाहिए, उसके बाद मर जाओ। लेकिन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर जो विश्वास करता है और अपने भी पुनरुत्थान पर जो विश्वास करता है, वो सांसारिक नहीं होगा। आज सारा संसार भौतिकतावाद के चपेट में, जिसके कारण इतना ज्यादा छीना झपटी, मार काट, सत्ता के लिए, धन के लिए, पद के लिए, लोगों के लिए, अतीत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मनुष्य आज अपने आप को ज्यादा शिक्षित मानता है, लेकिन सबसे ज्यादा मनुष्य आज सांसारिक बनता जा रहा है। यानी उसकी दृष्टि पूरी तरह से इस संसार की ओर है। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप यीशु के साथ जी उठे हैं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। इसीलिए तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्र के दूसरे पत्र के अध्याय 2 वाक्य 8 में पौलुस क्या कहते हैं, दाऊद के वंश में उत्पन्न और मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। हर विश्वासी के लिए पौलुस की ओर से यह सुझाव है। दाऊद के वंश में उत्पन्न यानी मनुष्य बनकर इस संसार में आने वाले और मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। बहुत सारे विश्वासी लोग क्रूसित यीशु को याद करते हैं, लेकिन पौलुस कहते हैं इतना काफी नहीं है, वो मरने के बाद जी उठे हैं। मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। एक विश्वासी, एक मसीही कभी भी दुख में टूट नहीं सकता है, कभी भी दुख में खो नहीं सकता है, कभी भी दुख में निराश नहीं हो सकता है। जो यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करता है और अपने पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, वह हमेशा अडिग बना रहता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 33 में हम पढ़ते हैं कि शिष्य, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 33, शिष्य प्रेरित बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे। शिष्य बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते थे। आगे क्या लिखा हुआ है, उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। शिष्य चारों ओर घूम घूम कर यीशु के पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताने लगे कि जिस यीशु को आपने मार डाला वो यीशु जिंदा हुआ है, हमने उनको देखा है, हम उनके साक्षी हैं। ऐसे शिष्य चारों ओर घूम घूम कर यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहे, तो नतीजा क्या हुआ, उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते थे, बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते थे। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, पुनरुत्थान के पर्व का क्या संदेश है, ईस्टर का क्या संदेश है? पाप से उठो, पाप से ऊपर उठो, दुख से ऊपर उठो, निराशा से ऊपर उठो,
डर से ऊपर उठो, अपनी चिंताओं से ऊपर उठो। मरने के बाद कब्र से जी उठने वाले यीशु की आवाज है ये। पाप से ऊपर उठो, बाहर निकल आओ, चिंता से बाहर निकल आओ, दर्द और दुख से बाहर निकल आओ, निराशा से बाहर निकल आओ। इन दिनों आप बहुत ज्यादा हालेलुया सुनेंगे। हम हालेलुया लोग हैं। हमारे पड़ोसी लोग शुरुआत में जब हम लोग हालेलुया बोलते थे तो मजाक करते थे। हम हालेलुया लोग हैं। हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो। हम विश्वासी और मसीही वे लोग हैं जो हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हर बात के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं। हम हालेलुया लोग हैं। पुनरुत्थान का पर्व हमारा आह्वान करता है, विजयी बनो। यीशु विजयी हुए। प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 2 और 3 में बार बार बताया गया है विजयी के बारे में, विजयी विजयी विजयी। और पुनरुत्थान का पर्व हमें बताता है, ईस्टर हमें बताता है कि तुम विजयी बनो। यू आर कॉल्ड टू बी कॉन्करर्स। तुम हारने वाले नहीं हो, तुम विजयी बनने वाले हो। निराश मत हो, टूटो मत, उदास मत हो, विजयी बनो। मैं लोगों से कहा करता हूं, भाई रोने के बजाय स्तुति करना शुरू करो, स्तुति करो, आनंदित हो जाओ, और इसमें आपका बल है। और ये पास्का पर्व, ये पुनरुत्थान पर्व हमें आह्वान करता है, विजयी बनो, डूबे मत रहो, उठो, विजयी बनो, विजयी बनो, विजयी बनो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पुनरुत्थान के इस महान पर्व के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। तू मरने के बाद जी उठा है, तुझ पर घोर अत्याचार हुआ, तेरा शरीर यूं चीरा गया, नष्ट किया गया, लेकिन तू जी उठा। और तू हमें भी बताता है तुम हारने वाले नहीं हो, तुम जीतने वाले हो। जी उठो। प्रभु हमें तेरे पुनरुत्थान पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। प्रभु हमें अपने भी पुनरुत्थान पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। प्रभु हमें अनंत जीवन पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। प्रभु हमें अनंत जीवन के योग्य जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आबा पिता प्रभु यीशु, पावन आत्मा तेरी 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 आराधना। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना,
अति पावन प्रभु तेरी आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना, अति पावन प्रभु तेरी आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना, अति पावन प्रभु तेरी आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना, अति पावन प्रभु तेरी आराधना। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। प्रभु यीशु की आराधना, परम प्रसाद की 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 आराधना। तारनहारा तेरी आराधना, पालनहारा तेरी आराधना। तारणहारा तेरी आराधना, पालनहारा तेरी आराधना। ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सब मिलकर गाएंगे। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सब मिलकर गाएं। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। स्तुति आराधना आराधना। आइए हम बड़े उत्साह के साथ इस आराधना में भाग लेंगे। बड़े आनंद के साथ हम इस आराधना में भाग लेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें और अपने हृदय को खोलें। आज हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व विजय पर्व है। अंधकार पर, असत्य पर, दुख पर, मृत्यु पर विजय पर्व। बड़े आनंद के साथ हम इसमें भाग लेंगे। हमने बड़ी खुशी से इस समय प्रभु की आराधना की है। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी आंखें बंद रखें और अपना हृदय खोलें। सामर्थ्यवान प्रभु, शक्तिशाली प्रभु, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले, अनंत जीवन के लिए हमें तैयार करने वाले प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। आइए हम उनकी आराधना करें, उनकी महिमा करें।
आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने सारे जिम्मेदारियों, सारे काम को अलग रखें और पूरी तरह से इस आराधना में भाग लें। आज की आराधना में विशेष महत्व है। आज की आराधना के दौरान प्रभु आपको विशेष साहस प्रदान करना चाहते हैं, उत्साह प्रदान करना चाहते हैं। आपको प्रभु आज विशेष आनंद प्रदान करना चाहते हैं, जो आपके जीवन में बना रहेगा। चाहे कितना ही दुख आ जाए, आपके दिल में आनंद बना रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके दिल में साहस बना रहेगा। हृदय खोलिए, प्रभु के साथ जुड़िए। जीवन की एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। दुखों के लिए, सुखों के लिए, सफलता के लिए, विफलता के लिए, विपत्तियों के लिए, घाटे के लिए, शारीरिक पीड़ा के लिए, मानसिक तनाव के लिए, सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। हृदय के अंदर सिर्फ धन्यवाद 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 ही गूंज उठे। आज हालेलुया का दिन है। हालेलुया यानी परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु की आराधना और स्तुति में लग जाइए। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, मुख खोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए, आराधना के इन सुंदर पलों के लिए। आराधना के सुंदर पलों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु के वरदान के लिए तेरे पुत्र यीशु के वरदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके बलिदान के लिए उनके बलिदान के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते उनके हैं। पुनरुत्थान के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए, महिमामय पुनरुत्थान के लिए महिमा में पुनरुत्थान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कब्र को तोड़कर, तूने कब्र को तोड़कर, तूने मृत्यु को हरा कर तूने मृत्यु को हराकर अपने विजय घोषित किया। अपने को विजय घोषित किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने मृत्यु को हराया, तूने मृत्यु को तूने हराया, शैतान को हराया, तूने शैतान को हराया, तूने दुख को हराया। तूने दुख को हराया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हे देते हैं। विजयी प्रभु, हे विजयी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद तू देते हमारा हैं। आह्वान करता है तू हमारा आह्वान करता कि है हम भी विजयी बने। कि हम भी विजयी बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम अपने जीवन के हम अपने जीवन के सारे दुखों के लिए सारे दुखों के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के हमारे जीवन हर के प्रकार की विफलता के लिए, हर प्रकार की विफलता के लिए, हर तरह की विपत्तियों के लिए हर तरह की विपत्तियों के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हमारे हैं। जीवन के हमारे जीवन हर के प्रकार की समस्याओं के लिए हर प्रकार के समस्याओं हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद शारीरिक रोगों के लिए, शारीरिक रोगों के लिए, मानसिक तनाव के लिए, मानसिक तनाव के लिए, परिवार की हर तरह की परिस्थिति के लिए परिवार की हर तरह की परिस्थिति हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद हमारी देते हैं। बुरी आदतों के लिए, हमारी बुरी आदतों के लिए, हमारी बुरी संगति के लिए हमारी बुरी संगति हम के लिए तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम विजय पाना चाहते हैं। हम विजय पाना
पाना चाहते हैं, मृत्यु पर विजय पाना चाहते हैं, मृत्यु पर विजय पाना चाहते दुख हैं, पर विजय पाना चाहते हैं, दुख पर विजय पाना चाहते हैं, दुख पर विजय पाना चाहते हैं, दुख पर विजय पाना चाहते हैं, उदासी 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 पर विजय पाना चाहते हैं, निराशा 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 पर विजय पाना शैतान पर विजय पाना चाहते हैं, शैतान पर विजय पाना शैतान पर विजय पाना चाहते हैं। शैतान पर विजय हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ए विजय देने वाले, हे विजय देने ए वाले, विजय देने वाले, हे विजय देने ए वाले, जीवन देने वाले, हे जीवन देने ए वाले, सफलता देने वाले, सफलता देने ए वाले, आनंद देने वाले, आनंद देने वाले, पुनर्जीवित यीशु, पुनर्जीवित यीशु, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी महिमा, सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों सभी के साथ, संतों के साथ, सभी संतों के तेरी आराधना। तेरी आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करते जाइए, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। निराशा की आत्मा, उदासी की आत्मा, दुख की आत्मा, शोक की आत्मा, यीशु तेरे पवित्र शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा इसी वक्त नष्ट किए जाएं, आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़े आनंद के साथ हम लोग अपने भाई और बहन के साथ मिलकर आराधना का गीत गाएंगे। मेरे प्रभु मेरे मसीह करते हम तेरी आराधना। 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 आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। 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 तू ही तो है आत्मिक भोजन मेरा। 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 करते हम तुझको प्रणाम। करते हम तुझको प्रणाम। करते हम तुझको प्रणाम। करते हम तुझको प्रणाम। जीवन की रोटी तो हम सबका आधार है। जीवन की रोटी तू हम सबका आधार है। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। अपनी आंखें खुले
मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10। प्रभु कहते हैं चोर चुराने और नष्ट करने, मारने और नष्ट करने आता है। चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। चोर कौन है? शैतान। हमारे दुख को बढ़ाने के लिए, हमारे दर्द को बढ़ाने के लिए, हमारे आनंद को तोड़ने के लिए, हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए, हमारे जीवन के साहस और मनोबल को तोड़ने के लिए, सकारात्मकता को तोड़ने के लिए शैतान तुला हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए हैं। और यीशु अपने पुनरुत्थान के पर्व के समय यही कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। हम शैतान को छोड़कर यीशु के मार्ग पर चलने लगेंगे तो हमें प्रचुर मात्रा में जीवन का अनुभव मिलेगा। अभी 2 दिन पहले एक भाई रात को भोजन कक्ष से मेरे कमरे की ओर मेरी मदद कर रहे थे, पकड़ रहे थे। अंधेरा था थोड़ा सा। कुछ ही क्षणों में उसने अपना साक्ष्य सुनाया। उसने कहा मैं सेना में काम करता हूं, जवान है, और पिछले साल 3 दिन की साधना में आया था। उससे पहले मैं बहुत शराब पीता था, गुटखा खाता था, कई प्रकार की गंदगियां मेरे अंदर थी। 3 दिनों में सब कुछ मिट गया। साल भर बीत गया, आज तक मैंने छुआ नहीं इन सारी चीजों को। वास्तव में प्रभु यीशु यही करने आए हैं, हमें बर्बाद करने वाली उन सारी ताकतों से, उन सारी चीजों से हमें आजाद करने के लिए, और हमारे अंदर जीवन को प्रोत्साहन देने वाली बातों को बढ़ाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व हमारे लिए विजय का पर्व है, आनंद का पर्व है। मेरे लिए यह एक पर्व नहीं है, बल्कि एक घटना जैसा है। मुझे लगता है कि एक घटना हो रही है, और मेरा विश्वास है कि बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में भी एक घटना जैसी हो रही है कि कुछ हो रहा है। मनाया नहीं जा रहा है, बल्कि कुछ हो रहा है। मृत्यु से जीवन की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, शोक से आनंद की ओर लोग बढ़ रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देखता हूं, लेकिन उसके लिए आपको यीशु को मानना होगा, यीशु को ग्रहण करना होगा, यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाना होगा। जब आप अपने जीवन का मालिक यीशु को बनाएंगे तो यीशु ये सब करेंगे। मरने के बाद मृत्यु को हराकर जी उठने वाला यीशु आपको भी जिताएगा, आपको भी जय प्रदान करेगा। यीशु के साथ जुड़िए, बस प्रार्थना में, विश्वास में यीशु के साथ जुड़ जाइए। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। रोना धोना कुछ कम कीजिए, धन्यवाद देना सीखिए। ये विश्वास कीजिए कि यीशु आपको प्यार करते हैं, और यीशु आपके लिए सिर्फ भलाइयां ही दे सकता है, आपको भलाइयां ही दे सकता है। ऐसे विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ेंगे, पुनर्जीवित यीशु आपके जीवन में से मृत्यु के हर प्रकार की छाया को मिटा देगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाइए और इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। विजयी यीशु, विजयी यीशु, विजयी बनाइए, विजयी बनाइए, विजयी बनाइए। आजादी दीजिए, आजादी दीजिए, विजयी बनाइए, आजादी दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आइए हम लोग इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि इस समय थोड़ा सा मुस्कुराइए, आनंदित होइए, अपने दुखों को इस समय ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु के दुखों के साथ जोड़िए और ये विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठे हैं। पौलुस की बात को याद कीजिए, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखिए। पुनर्जीवित यीशु को इस समय याद रखिए और इस समय अपने दुख को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करते जाना, आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करते जाना। बाकी सभी लोग भी इस समय आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। सारे रोगियों के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, हर तरह के रोग से, कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, टीबी के रोग से, चमड़ा संबंधी रोग से, अंदरूनी रोगों से, हृदय के रोग से, किडनी के रोग से, लीवर के रोग से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। सब लोग मिलकर स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु, चंगाई चंगाई चंगाई, बड़ी बड़ी चंगाइयां, बड़ी बड़ी चंगाइयां, बड़ी बड़ी चंगाइयां, बड़ी बड़ी चंगाइयां। हालेलुया 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 हालेलुया, बड़ी बड़ी चंगाइयां, बड़ी बड़ी चंगाइयां। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई लोग रोगियों को, जो लिवर के रोगी हैं, उनको चंगाई मिल रही है। कई भाई बहन जो कई दिनों से कुछ खा नहीं पाते हैं, खाते ही उल्टी हो जाती है, ऐसे भाई बहनों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना और लोगों को इस साक्ष्य सुनाना। अंदरूनी रोगों से कई बहनों को छुटकारा मिल रहा है, जैसा कि धात का रोग इत्यादि। अंदरूनी रोगों से कई बहनों को इस समय छुटकारा मिल रहा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ग्रहण कीजिए। पैर के निचले हिस्से में हमेशा झुंझुनी होना, रात को सोते समय भी बराबर परेशान हो जाते हैं लोग, चलते समय भी। ऐसे कई रोगियों को प्रभु यीशु इस वक्त चंगाई दे रहे हैं। ग्रहण कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं, उससे पहले मैं आप सभी को प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर्व की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी ईस्टर। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबसे पहली सूचना यह है कि आश्रम से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है प्रभु ने कहा। ये आपको मातृधाम आश्रम के अकाउंट पर फेसबुक में भी पढ़ने को मिलेगी। मातृधाम रेडियो ऑनलाइन रेडियो चल रहा है, लगातार संख्या बढ़ रही है सुनने वालों की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप भी इस रेडियो से लाभ प्राप्त कीजिए। YouTube के द्वारा जो ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहला कार्यक्रम है सुबह सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को 12 बजे दोपहर को मातृधाम सत्संग और सुबह 5 बजे मिसा बलिदान। ये सारे कार्यक्रम आत्मा के अभिषेक में दिया जाता है और प्रसारित भी किया जाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इन कार्यक्रमों के जरिए प्रभु की आशीष पाइए। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु से आशीष दें, शुद्ध करें, पवित्र करें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दें। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए।
उसने दिए सब वरदान।